हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ इंटर बोर्ड गिव्स यू मार्क्स फॉर इंटर फर्स्ट ईयर. What is the valuation scheme? So let us see. This was given to me by the Telangana board. Subject English paper 1, subject code 1, marks 80 marks, that is the total marks. General instructions that were given, paragraph questions and answers from prose, poetry and short stories. These questions require short answers. So there is no specific limit for the answers. 3 to 4 value points are required in every answer. So even if a student is writing more value points in the answer, still they are encouraged. So English answers carry 4 marks. Out of 4 marks, 2.5 marks are for content and 1.5 marks are for expression. So if you have written the content, means the story properly, then you will get full 2.5 marks. Mostly students take 2.5 marks only. अगर आपने थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में लिखा है लेकिन अच्छे से लिखा है तो 2 मार्क्स, बिल्कुल कम लिखा है देन 1 मार्क, और बिल्कुल भी स्टोरी से रिलेटेड कंटेंट नहीं लिखा है देन 0 मार्क्स. ओके. देन एक्सप्रेशन मीन्स द वे यू प्रेजेंट इट. सो अगर आपने बहुत ज़्यादा एरर्स करे हैं देन 0 मार्क्स, थोड़े मिस्टेक्स करे हैं देन हाफ मार्क्स, अच्छी तरीके से लिखा है पेपर को, एरर्स नहीं है देन 1 मार्क. मोस्टली स्टूडेंट्स 1 मार्क ही लेते हैं. 1.5 मार्क फ्लॉलेस पेपर के लिए होता है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है. So maximum marks that you can get out of 4 is 3.5 only. कुछ ना कुछ मिस्टेक होते ही हैं पेपर में. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. सो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एक सीन और एक अनसीन. दोनों के लिए आपको 1 वर्ड या फिर 1 फ्रेज में आंसर लिखना है और हर एक आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. ओके. यहाँ पर टीचर को अवॉर्ड करने हैं फुल मार्क्स अगर आपके आंसर्स पूरी तरीके से सही है और नो मार्क्स अगर आंसर गलत है फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. सो टीचर्स को भी अलाउड नहीं है कि वो हाफ मार्क अलॉट करें जस्ट बिकॉज स्टूडेंट ने पार्टली सही आंसर दिया है. टीचर्स आर नॉट अलाउड. तो एक क्वेश्चन के लिए बच्चा कई सारे आंसर्स लिख सकता है, मल्टीपल आंसर्स, तो उस केस में भी स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे. अब आती है ग्रामर की बात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो कॉम्प्रिहेंशन में तो अवॉर्ड करना हाफ मार्क अलाउड नहीं है, इट इज़ नॉट सजेस्टेड. और ग्रामर में पार्टली करेक्ट आंसर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, यानी कि अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आधा आंसर सही लिखा है आधा रॉन्ग लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. पर एक नोट है कि एग्जामिनर्स को एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है पेपर करेक्शन के टाइम पर, और जितना भी आंसर्स में कंटेंट है स्टूडेंट का उसके बेसिस पर ही उसे मार्क्स देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरर्स. अगर स्टूडेंट गलत आंसर लिखता है तब टीचर इररिलेवेंट मार्क करते हैं, ट्रैश. अगर अच्छा लिखा है तो फेयर या फिर गुड, बहुत अच्छा लिखा है तो एक्सेलेंट. ओके. देन आपके जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं उन सबको राउंड ऑफ किया जाता है, और जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उन्हें भी. अगर स्टूडेंट वर्ड लिमिट को एक्सीड कर देता है, यानी कि आपको आंसर्स में कम से कम 100 वर्ड्स लिखने हैं, राइट, लेकिन स्टूडेंट 120 वर्ड्स लिखता है, 130 वर्ड्स लिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ही विल नॉट बी पेनलाइज्ड. अगर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखते हैं तब उन क्वेश्चंस को वैल्यू ज़रूर किया जाता है. तो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने लिखे हैं दोनों में से जिसके भी आंसर्स आपने सही लिखे हैं उन्हें ही कंसिडर किया जाता है. लेकिन हाँ, कोई भी एक्स्ट्रा आंसर लिखने के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स सिंपली नहीं दिए जाएंगे. अगर लो मार्क्स आते हैं आंसर्स में तभी आपके एक्स्ट्रा आंसर्स को कंसिडर किया जाएगा, उन्हें भी राउंड ऑफ किया जाता है एज एक्स्ट्रा. ये की पेपर है स्टूडेंट्स, जो एग्जाम मार्च 2025 में इंटर फर्स्ट ईयर इंग्लिश का हुआ था टीएस में, ये उसका की पेपर है. सो पैराग्राफ्स में आपको प्रोज लेसन्स में आउट ऑफ 3 एनी 2 करने थे. तो 3 कौन से थे वो? फादर डियर फादर, ग्रीन चैंपियन थे मक्का एंड बॉक्स एंड कॉक्स. सो ये तीनों में से एनी 2 करने थे आपको. ईच कैरीज 4 मार्क्स, टोटल ऑफ 8 मार्क्स. प्रोज के 8 मार्क्स थे. सो अगर आपने फादर डियर फादर लिखा है तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए. ग्रीन चैंपियन किया है तो ये सारे पॉइंट्स, बॉक्स एंड कॉक्स लिखा है तो ये सारे पॉइंट्स. ओके. So exact same words you don't need to write. You can write in your own words. ये सिर्फ hints है. If you can see बीच में hyphens है. So these are just hints. Next is paragraph answers from poetry. इसमें भी आपको 3 में से 2 ही लिखने थे. Each carries 4 marks, total of 8 marks. Keep going, happiness, noble nature. तीनों में से कोई 2 ही लिखने थे. तो अगर आपने keep going लिखा है तो ये सारे points include होने चाहिए. Happiness लिखा है तो ये points.
नोबल नेचर लिखा है तो ये पॉइंट्स। अगर आप इंटर फर्स्ट ईयर में अभी आए हो स्टूडेंट्स, देन आई हैव दिस PDF, इफ यू वांट इट देन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। थर्ड इज पैराग्राफ आंसर्स फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज। इसमें भी आपको 3 ही करने थे, प्लेइंग द गेम, 5 बून्स ऑफ लाइफ एंड द शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स। सो ईच वन कैरीज 4 मार्क्स, टोटल ऑफ 8 मार्क्स। अगर आपने प्लेइंग द गेम लिखा है देन आपको ये कंटेंट लिखना है, 5 बून्स लिखा है देन ये पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स लिखा है तब ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। ओके, नाउ सेक्शन बी, दिस इज द ग्रामर पार्ट। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बिट नंबर 4, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपकी शॉर्ट स्टोरी से पूछा जाता है। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 6 में से एनी 4 आपको करने हैं। सो दीज वर द आंसर्स स्टूडेंट्स गिवन बाय द बोर्ड। ईच वन कैरीज 1 मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स। नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज अनसीन पैसेज, अगेन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इसमें से भी 6 में से कोई 4 करने थे। ईच वन कैरीज 1 मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स। दीज वर द आंसर्स। सेक्शन सी, मैचिंग, मैचिंग के ये आंसर्स है स्टूडेंट्स। आप ऐसे लिख सकते हो आंसर्स को या फिर ऐसे, लेकिन जब टीचर आपके करेक्शन करते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, तो दिस वे इज मच बेटर। सो ईच वन कैरीज हाफ मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स। So these were the answers. Then bit number 7, parts of speech, these were the answers. Each one carries half mark, total of 4 marks. Then articles, these were the answers. अगर आपने इन दोनों में से कोई एक लिखा है then still your answer is right, you'll be given marks. Same goes for this one also. So each one carries half mark, total of 4 marks. Then prepositions, these were the answers. Each one carries half mark, total of 4 marks. 10th one is tenses, that is correct form of verb. इसमें से again आपको 6 में से any 4 करने थे। Each one carries 1 mark, total of 4 marks. Then question number 11, rewrite as directed. इसमें आपको direct indirect speech, active passive voice, question tags, degrees of comparison, ये सारे topics से questions पूछे जाते हैं। Out of 6 any 4 आपको करने हैं। So each one carries 1 mark, total of 4 marks. इस तरह मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, द सेम वे यू मस्ट राइट इन द बोर्ड एग्जाम, देन इट इज इजी फॉर द टीचर टू करेक्ट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट द एरर्स। सो ईच वन कैरीज 1 मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स। 6 में से एनी 4 करने थे आपको। सो दीज वर द आंसर्स। देन मिसिंग लेटर्स, दीज वर द आंसर्स। 10th वन में आपने सिंगल, सिंपल या फिर सिकल भी लिखा है तब भी वो सही है। 4th वन में रिफ्लेक्ट या रिस्पेक्ट दोनों भी सही है। So each one carries half mark, total of 4 marks. Bit number 14, silent consonant letters, these were the answers. So इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट्स। Each one carries half mark, total of 4 marks. Then bit number 15, write phonetic transcription into ordinary spellings. So these were the answers. Each one carries 1 mark, total of 4 marks. Then bit number 16, identify the odd sound, ये answers है। Each one carries 1 mark, total of 4 marks. Out of 6 questions, any 4 करने थे। Then question number 17, number of syllables. These were the answers. आप इस वे में भी लिख सकते हो या फिर इस वे में भी लिख सकते हो, दोनों भी करेक्ट है। Each one carries 1 mark, total of 4 marks. So this answer key was prepared by SM Kavita, Shyam Sundar and R Pavani. They are JLs in English in Government Junior College.